गोड़ लगते हैं मुख्यमंत्री महोदय सरकार को। परेशान हो गए 2 साल 2 महीना 1 महीना 1 साल। आप चुनावी घोषणा पत्र हम क्या बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे। वर्तमान हेमंत सोरेन की चुनावी घोषणा पत्र देखिए। उन्होंने कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार, और अधिकार में पहला सत्र में 27% ओबीसी रिजर्वेशन और खतियान आधारित नियोजन नीति के साथ पारित करके जो है कि हर साल जेपीएससी का परीक्षा होगा, और जो है कि जेएसएससी में लगभग 3.5 लाख जो रिक्त पद है तो उसको भरा जाएगा। 250 बहाली रघुवर दास किया था क्या जेपीएससी में? 250 कैसे हुआ नहीं पता। कैसे सेटिंग किया। हम लोग तो लड़े, बहुत चीज़ को सुधार किए, हमारे पर उसी का तो धारा भी लगा हुआ है। ये अभी तक पीटी का कट ऑफ जारी नहीं किया है, पीटी का मार्कशीट जारी नहीं किया है, पीटी का ओएमआर सीट जारी नहीं किया है। 6 महीना बाद मेंस का कट ऑफ जारी किया है, और मेंस परीक्षा में रिजर्वेशन नहीं दिया है। उसका भी हम लोग आंदोलन जारी है, कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक हो तो क्या बोलेंगे, नहीं बोलना चाहिए, वो मामला अलग हो गया, लेकिन बहुत गड़बड़ हुआ है। क्या बताया जा रहा है उसका? ये बताया जा रहा है कि 2016 से पहले वाले जो नीति उसी के ऊपर बहाली की जाए, तो आप लोग तैयार? जी, फोन आ रहा है और कई छात्रों को आ रहा है। चूँकि हम भी छात्र हैं, मेरा भी पीजीटी का परीक्षा था, हम जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, तो मेरे में भी फ़ोन आ रहा है। लेकिन फ़ोन में वो ऑडियो कॉल इधर से नहीं बोल सकते हैं, कुछ सिर्फ उधर से सुन सकते हैं। जैसे जियो रिचार्ज ख़त्म होता है, चाहे कुछ ऑफर आता है, तो उधर से सिर्फ बोला जाएगा, उसको सुन सकते हैं, इधर से राय नहीं दे सकते हैं। वही मतलब कंपनी टाइप का ये सिर्फ उधर से सुनाया जा रहा है, और चोर टाइप से गोपनीय तरीके से अपने ही अधीन, अपने ही घर का, अपने ही विभाग, सूचना एवं प्रसार विभाग झारखंड सरकार के इंटू पिंटू चिंटू के इशारे एक चोर टाइप का सर्वे किया जा रहा है। और इस सर्वे का रिजल्ट तय है, हम बता दे रहे हैं, ये रिजल्ट तय है कि ये 60-40 को ओपन करने जा रहा है। और जो झारखंड के सरकारी विभागों में झारखंडी पढ़े लिखे छात्रों को बेच देके, मैंने साइड करके, ख़त्म करके, उसका भविष्य को आग लगा के बाहर राज्य के छात्रों को नौकरी देने का, जिस प्रकार के यहाँ के खनिज संपदा, कोयला, बालू, पत्थर, अभ्रक को बेचा जा रहा है, वैसे ही यहाँ के नौकरी को बेचने का एक साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये पूरा रिजल्ट तय है। और वहाँ पे 2 ही विकल्प दिया है महोदय। एक विकल्प ये पूछा जा रहा है कि हे छात्रगण लोग, कि हाईकोर्ट में जो नियोजन नीति रद्द हुआ है उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ले जाए? है भगवान, क्या मूर्खता है। और दूसरा पूछा जा रहा है कि जब तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो जाता है हमारा जो नियोजन नीति खतियान आधारित है, वो तब तक सुन लीजिए, 2016 से नियोजन नीति को हम लागू नहीं करेंगे। का ये दोनों का दोनों विकल्प असंवैधानिक है। पहला जो विकल्प उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का बात कहा है, वो विकल्प असंवैधानिक है। ये प्रथम दृष्टिया में ही माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने कह दिया था कि इसमें आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। ये जो है कि उसके बावजूद हमारा 3 साल बर्बाद किया, और झारखंडी गरीबों का, जनता का 4 से 5 करोड़ दिल्ली का अपने साथियों का जेब भरने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट से मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील को बुला के झारखंडी पैसा का 4 से 5 करोड़ खर्चा किया। फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जो असंवैधानिक है। क्यों? इसका कोई औचित्य नहीं है इसका सर्वे कराना। और दूसरा, लाज नहीं लग रहा है, शर्म नहीं आ रहा है, इतना बेहुद्दा हो गए हैं कि 2016 का नियुक्ति का नियमावली का बात कर रहे हैं। 2016 नियुक्ति नियमावली क्या कहता है कि 50% झारखंडियों के लिए और 50% गैर झारखंडियों के लिए। मैंने 50% जो झारखंडी हैं वो ब्लॉक जाओ, प्रखंड जाओ, कागज़ बनाओ, स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दौड़ दौड़ के बर्बाद हो जाओ। और गैर झारखंडी के लिए कोई कागज़ नहीं, कोई जाति नहीं, कोई स्थानीय नहीं, कोई बिजली बिल नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई वोटर कार्ड नहीं, ऐसे ही ले लो। और ऑल 50% में, ये तो भारत का संविधान का देना है कि 50% कोई छीन नहीं सकता है। ये तो हेमंत सोरेन का कोई बाप का भी दम नहीं है कि वो हमारा 50% छीन जाए। तो ये क्या दिया, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हम बार सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है मीडिया बंधुगण, कि हम लोगों ने जो शुरू से पूरा सड़क से लेकर संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर उतर के, इस दरमियान में हमारे ऊपर कई FIR हो गया। अभी एक नोटिस आया है, 10 को धारा लगाया है। और जो उस धारा के बारे में हमने कानून विशेषज्ञों से जानकारी लिया, तो अरे बोल रहा है तुमको तो कुछ छोड़बे नहीं किया है, इतना धारा तो बड़ा नक्सली और बड़ा आतंकवादी को नहीं लगता है। अरे बाप रे बाप, हमारे आंदोलन करना मैंने नक्सली और आतंकवादी से ज़्यादा आरोप जो है कि मेरे पे लग रहा है। और लेकिन ये सरकार आंदोलनकारी को तो पूरा टारगेट कर लिया, लेकिन यहाँ के रोजगार और नियोजन नीति को लेकर के सीरियस नहीं रहा कभी भी। यहाँ के छात्रों के दुख तकलीफ दर्द को लेकर के कभी सीरियस नहीं रहा। और अभी ऐसा विकराल लुक और भयंकर और दिमाग का रूप ले लिया बेरोजगार कि अंततः हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री महोदय मीडिया के सामने फेस टू फेस
नियोजन नीति के मामले पे आने लायक नहीं है, मीडिया के सामने आने लायक नहीं है। इसीलिए चोर टाइप का ऑडियो सर्वे कराया जा रहा है इंटू पिंटू चिंटू के इशारे में। आप बताइए कितना, और कल इसका रिजल्ट तय है कि लोग ओपन करेगा, और इसीलिए ओपन जो होने वाला है इसका आंदोलन होगा बोल के पहले ही देवेंद्र नाथ महतो को जो है कि नोटिस जारी करके इसको जेल दे दो। ए भैया, आप 10 को धारा लगा दीजिए, चाहे संविधान का पूरा 395 धारा मुझ पर लगा दीजिए, चाहे हमको फांसी में चढ़ा दीजिए।